नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं कि मध्य प्रदेश में उद्योगों को गति देने की तैयारी अब शुरू हो चुकी है। शिवराज सरकार ने बड़ा फैसला लिया है और उद्योगों को दोबारा पटरी पर लाने का खाका तैयार किया जा रहा है। मजदूरों को भी उद्योगों में काम मिलेगा। 360 बड़े उद्योगों में से 115 उद्योगों में अभी काम जारी है। प्रदेश की औद्योगिक इकाइयां चरणबद्ध तरीके से शुरू कर दी जाएंगी। केंद्र अब के निर्देश पर 20 अप्रैल से 850 उद्योग शुरू होंगे। 1 लाख लेबर जरूरी वस्तुओं के निर्माण में लगाए जाएंगे। 18 अप्रैल को सीएम शिवराज उद्योगपतियों से चर्चा करेंगे। लॉकडाउन खत्म होने पर 4 मई से सभी तरह के उद्योग शुरू कर दिए जाएंगे। तो और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अनुराग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग, क्या ताजा जानकारी फिलहाल और इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, जिस तरीके से प्रदेश में लॉकडाउन के बाद जिस तरीके के हालात बने और औद्योगिक इकाइयां पूरी तरीके से बंद हैं। हालांकि फार्मास्यूटिकल की बात करें या फूड प्रोसेसिंग वाले उद्योगों की बात करें तो उनको इस कर्फ्यू में छूट दी गई थी, लेकिन अब शिवराज सरकार ने एक्शन प्लान तैयार कर लिया है कि कैसे लॉकडाउन के दौरान और लॉकडाउन खत्म होने के बाद औद्योगिक इकाइयों को शुरू करना। इसी को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 18 अप्रैल को उद्योगपतियों के साथ चर्चा करेंगे और शुरुआती तौर पर कुछ उद्योगों को शुरू करने की अनुमति दी जाएगी, जिसके तहत जरूरी सामान का निर्माण कराया जाएगा और इस सामान को न सिर्फ प्रदेश बल्कि दूसरे हिस्सों में देश के वहां पर भी भेजा जाएगा। और उसके बाद लॉकडाउन खत्म होने के बाद 4 मई को सभी औद्योगिक इकाइयों को शुरू करने का फैसला सरकार ने कर लिया है। हालांकि चरणबद्ध तरीके से इन इकाइयों को शुरू किया जाएगा और किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, इसको लेकर 18 अप्रैल को खुद मुख्यमंत्री उद्योगपतियों के साथ चर्चा करेंगे। कोशिश इसी बात को लेकर है कि अब सरकार उन औद्योगिक इकाइयों को शुरू करे जो कि लॉकडाउन के दौरान बंद हो गई थी और मजदूरों को रोजगार मिल सके। इसकी पहल अब सरकार करने जा रही है और इसी को लेकर एक एक्शन प्लान तैयार किया गया है जिस पर अमल करना शुरू हो गया है। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो जैसा कि हमारे सहयोगी बता रखे हैं कि एक्शन प्लान तैयार किया गया है और उस पर अब अमल होना शुरू किया जाएगा ताकि लोगों को लाभ इसका मिलता चला जाए। एक और खबर भोपाल से 70 डॉक्टरों को नोटिस जारी किया गया है। स्वास्थ्य आयुक्त फैज अहमद किदवई ने यह नोटिस जारी किया है। 11 अप्रैल को इंदौर में पदस्थ किए गए थे डॉक्टर। 17 अप्रैल को शाम 5:30 बजे तक का कार्यभार ग्रहण करने का आदेश का पालन नहीं करने पर एस्मा के तहत ये कार्रवाई की गई है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रखे हैं और इन डॉक्टर्स पर कार्रवाई की गई है। 17 अप्रैल तक कार्यभार इन्हें ग्रहण करना था लेकिन इन्होंने अपना पद नहीं ग्रहण किया। तो ये बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। तो बड़ी खबर, बड़ी कार्रवाई की हम आपको जानकारी दे रखे हैं। 70 डॉक्टरों को नोटिस जारी किया गया है। स्वास्थ्य आयुक्त के द्वारा ये नोटिस जारी किया गया है। 11 अप्रैल को इंदौर में इन्हें पदस्थ किया गया था लेकिन इन्होंने अपना पदभार ग्रहण नहीं किया। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी पूजा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पूजा, वाकई में इस कार्रवाई की कहीं ना कहीं दरकार थी और वो देखने को भी मिली, लेकिन क्या इसके अतिरिक्त कोई दूसरी व्यवस्था इन डॉक्टरों की वहां पर की गई? देखिए, डॉक्टरों को पहले ही आदेश दे दिए गए थे कि वो बॉन्डेड डॉक्टर्स हैं और उन्हें समय सीमा के तहत अपनी ड्यूटी ज्वाइन करना है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से इंदौर एक हॉटस्पॉट एरिया बनता हुआ दिखा, एकदम से वहां पर पॉजिटिव केसेस कोरोना के जिस तरीके से बढ़ते रहे, ये बात साफ तौर पर देखने को मिली कि कहीं ना कहीं डॉक्टर भी इस पूरे मामले से भयभीत होते हुए दिखाई दिए और जिसकी वजह से उन्होंने अपनी ज्वाइनिंग एक्सेप्ट नहीं की और वो ड्यूटी पर नहीं पहुंचे। लेकिन मामला बहुत गंभीर है क्योंकि प्रदेश में इन दिनों डॉक्टरों की कमी भी है और साथ ही साथ स्वास्थ्य विभाग का अमला जगह जगह तैनात है और इन पर एस्मा भी लगाया गया है कि हर हालत में इन्हें अपनी ड्यूटी देनी ही है। ड्यूटी देने से कोई भी स्वास्थ्य अधिकारी या कर्मचारी मना नहीं कर सकता। इन सब के बीच जब बॉन्डेड डॉक्टर्स नहीं पहुंचे हैं तब स्वास्थ्य आयुक्त ने इनके लिए अब एक निर्देश जारी कर दिया गया है और कल शाम 5:30 तक का वक्त इन्हें दिया गया है। 5:30 बजे तक अगर ये ड्यूटी ज्वाइन कर लेते हैं तब तो ठीक है, लेकिन अगर कोई भी डॉक्टर जो 70 बॉन्डेड डॉक्टर्स हैं उनमें से मात्र एक ने ही अभी तक ड्यूटी ज्वाइन की है, बाकी के बचे हुए डॉक्टर्स ने अगर
कल शाम 5:30 बजे तक ड्यूटी ज्वाइन नहीं की तो उन पर एस्मा के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। फिलहाल उन्हें कुछ वक्त जरूर दिया गया है कि वो जहां भी हो समय रहते अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर लें। कल 5:30 बजे तक का उनको अल्टीमेटम दिया गया है। इसके बाद प्रशासन कड़ा रुख अपनाते हुए उन तमाम डॉक्टरों के साथ कड़ी और सख्ती के साथ कानूनी कार्रवाई करने के लिए बाध्य हो जाएगा। इस बात को लेकर के स्वास्थ्य आयोग ने आज आदेश भी जारी कर दिया है। जी बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी बात यहाँ पर अब देखने को मिल रही है कि अगर ये नहीं पहुंचते हैं तो फिर कड़ी और बड़ी कार्रवाई इनके खिलाफ देखने को मिलेगी। मध्य प्रदेश में आज कोरोना के 125 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद प्रदेश में अब कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 1114 पहुंच चुकी है। इंदौर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 696 तक पहुंच गई है। वहीं प्रदेश भर में मौत का आंकड़ा 57 पहुंच चुका है, जबकि 67 मरीज अब तक रिकवर हो चुके हैं। राजधानी भोपाल की अगर बात की जाए तो यहां कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 175 तक पहुंच गई है। आज भोपाल एम्स की 2 नर्स कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकारी कर्मचारी अधिकारियों के 1 दिन का वेतन कोरोना आपदा प्रबंधन पर खर्च होगा। अप्रैल महीने में 1 दिन का वेतन मुख्यमंत्री सहायता कोष में जमा होगा। राज्य सरकार ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। आगे बढ़ते हैं, एक और खबर का जिक्र कर लेते हैं। कोरोना को लेकर भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने समीक्षा बैठक की है। सीएम ने विशेष रूप से इंदौर को लेकर समीक्षा की है। हम इस लड़ाई को जल्द ही जीतेंगे, ये उन्होंने कहा है। इंदौर देश में आदर्श स्थापित करेगा। मुख्यमंत्री ने बैठक में कई निर्देश दिए हैं। इंदौर सहित प्रदेश के सभी जिलों में आइडेंटिफाई, आइसोलेट और टेस्ट एंड ट्रीट की रणनीति को कारगर साबित करने के निर्देश सीएम ने दे दिए हैं। वहीं पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने सरकार पर निशाना साधा है। कोरोना को रोकने में नाकाम सरकार रही है, ये उनका कहना है। पीएम मोदी से इंदौर पर फोकस करने की मांग भी उन्होंने की है। कोरोना की रोकथाम के लिए सरकार सख्त कदम उठाए। स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया, जिसमें से इंदौर में करीब 400 और कुछ सैंपल्स भेजे गए थे। उसमें से 200 से ऊपर सैंपल्स पॉजिटिव पाए गए। ये लॉकडाउन के 25वें दिन हुआ है। मैं मानता हूं कि ये गंभीर समस्या है। ऐसे में या तो हम टेस्टिंग सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, या फिर हम जो लॉकडाउन का नियम सही तरीके से पालन नहीं करवा पा रहे हैं, या तीसरा हम क्या बीमारी के तीसरे स्टेज पे पहुंच गए हैं। जो बिना लक्षण से मरीज पॉजिटिव निकल रहे हैं, इसका मतलब है कि क्या पूरे समाज में ये बीमारी फैल रही है। मैं मानता हूं कि ये स्थिति रेड जोन के एकदम गंभीर स्टेज पे है। बार बार हम मुख्यमंत्री जी से अनुरोध कर रहे हैं कि आप अपना हेडक्वार्टर इंदौर बनाएं, पर क्या पता वो ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं। पर साथ ही साथ ये भी जरूर है कि इंदौर की 40 लाख लोगों को हम मुख्यमंत्री के भरोसे मौत के मुंह में नहीं डाल सकते। इंदौर के परिवार का होने के नाते मेरा अपना इंदौर है, इसलिए मैं देश के प्रधानमंत्री से आग्रह करता हूं कि इस पूरी सिचुएशन को आप हैंडल करें, देश की सरकार हैंडल करे, और यहाँ हेल्थ इमरजेंसी से भी बड़ा कोई आपका कारगर हो कोई नियम, उसको लागू करें। मैं अनुरोध ये इसलिए करना चाहता हूं कि हमारे स्वास्थ्य विभाग के 70 कर्मचारी इस बीमारी से पहले ही ग्रसित हो चुके हैं, और बार बार कितने भी प्रयास के बाद भी स्थिति दिन पे दिन बिगड़ती जा रही है। मैं मानता हूं इस परिस्थिति में हमारा मुख्यमंत्री सक्षम नहीं है इस पूरी परिस्थिति को संभालने के लिए, तो कृपया करके देश की सरकार इसमें इंटरप्ट करे, इस पर ध्यान दे, और मेरे इंदौर के 40 लाख लोगों की जो जान आफत में आई है उसको संभाले। धन्यवाद। श्योपुर जनपद सीईओ की गाड़ी में नोटों का बंडल मिला है, रुपयों का बंडल मिला है। लॉकडाउन के दौरान पुलिस अधिकारी ने जब गाड़ी चेक की तो गाड़ी में 4 लोग बैठे हुए थे, और इस दौरान उनकी गाड़ी में 1,90,000 रुपये भी मिले हैं। सीईओ से अब पुलिस पूरे मामले को लेकर पूछताछ कर रही है। जनपद सीईओ विजय
गाड़ी में 4 लोग बैठे थे, हमने बोला कि 4 लोग तो बैठे हुए थे, तो उतारा। क्या है कि सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो पा रही थी, तो वाहन में एक पैकेट था जो संदिग्ध लगा कि क्या हो सकता है पैकेट, तो निकलवाया गया। निकलवा के जब खुलवाया गया तो उनसे पूछा गया कि भाई क्या है इसमें, खोला जा रहा है, तो उसको वीडियोग्राफी भी की गई। उसको खुलवाया गया तो उसमें से कुछ नोटों के बंडल थे, तो उसमें 5 बंडल थे। 3 बंडल थे जो 50-50 के नोट के थे, और हर बंडल में 10 गड्डियाँ थी, और 2 बंडल थे 20-20 के नोट के थे। और इस तरह से टोटल कुल मिला के लगभग 1,90,000 रुपये थे उसमें, जो बैंक की इसमें स्टैम्प लगा हुआ जैसा लग रहा था बांधा गया है। तो अभी इनका बयान दिया जा रहा है कि कहाँ से आया है कैसा। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच राहत वाली खबर यह है कि कोरोना संक्रमित लोग तेजी से ठीक भी हो रहे हैं। शाहजहांपुर का पहला कोरोना पॉजिटिव 30 साल के युवक की हालत में तेजी से सुधार हुआ है, और इसकी जानकारी युवक ने अस्पताल से ही वीडियो जारी कर दी है। इस युवक को 8 अप्रैल को कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद भोपाल के एम्स में भर्ती करवाया गया था, जहां अब भी इसका इलाज चल रहा है। 1 सप्ताह के बाद युवक ने खुद को ठीक बताया है। यही नहीं, युवक ने अस्पताल की व्यवस्थाओं की जमकर तारीफ की और इन्हें घर से बेहतर बताया है। ये पूरी खबर बेहद सुकून देने वाली है। 8 तारीख बुध के रोज़ एम्स हॉस्पिटल भोपाल के अंदर भर्ती किया गया, और आज 15 तारीख बुध मेरी तबीयत बहुत ही दुरुस्त है। मैं बहुत ही अपने आप के अंदर सेहतमंद महसूस कर रहा हूँ, और अभी मुझको अपने एतबार से कोई भी तकलीफ़ नहीं है। मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ और बिल्कुल अच्छा हूँ, और अस्पताल के अंदर भी माशाअल्लाह सुबह से लेकर शाम तक घर से भी अच्छी देखभाल की जाती है। इंदौर से भागा कोरोना पॉजिटिव मरीज को प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने धार के पीथमपुर से पकड़ लिया है। बताया जा रहा है कि मरीज पीथमपुर की राम रतन कॉलोनी में रुका हुआ था, जिसकी खबर मिलने के बाद इसे पकड़ा गया है, जिसके बाद इसे इंदौर पहुंचाया गया, जहां एक अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। मरीज के पकड़े जाने के बाद पुलिस ने भी राहत की सांस ली है। एक पॉजिटिव केस जो मयूर हॉस्पिटल से यहाँ आ गया था, याशिका होटल के पास में, पीछे हमको खबर थी कि ये लोग यहाँ पे थे, तो यहाँ पे आके हम लोगों ने देखा एक पॉजिटिव केस हमें मिला है। ये पॉजिटिव केस को तो इंदौर शिफ्ट करा दिया गया। बाकी जो लोग इनके साथ में थे, जो लेने गए थे, और बाकी जो लोग इनके घर वाले थे, ऐसे 14 लोग मिले हैं। उन लोगों को हमने धार क्वारंटाइन सेंटर। गुना में लॉकडाउन तोड़ना एक युवक को महंगा पड़ गया। युवक की पीठ पर नोटिस चस्पा किया गया, लॉकडाउन तोड़ने का नोटिस लगाया गया। लॉकडाउन तोड़ने वाले युवक को सजा दी गई। बैंकों के बाहर 3-3 घंटों की ड्यूटी लगा दी गई है। तो सीधी में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। संजय गांधी कॉलेज ग्राउंड में सब्जी बाजार लगे हैं, और अब सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन यहां पर कराया जा रहा है। आपको बता दें कि यहां बुधवार को सब्जी खरीदने के लिए भीड़ जमा हो गई थी, जिसकी खबर न्यूज 18 ने प्रमुखता से दिखाई थी, जिसके बाद यह व्यवस्था की गई। और चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। के बाद आपका स्वागत है, और बात अब मुरैना की करते हैं, जहां पर बीमार बुजुर्ग महिला को बेटे ने कंधे का सहारा दिया। अस्पताल में इलाज कराने के लिए एम्बुलेंस तक नहीं मिली। 4 किलोमीटर कंधे पर बुजुर्ग महिला को लेकर बेटा अस्पताल पहुंचा। अस्पताल से भी कंधे पर ही महिला को घर ले जाना पड़ा। लॉकडाउन के चलते परिवहन पूरी तरह से बंद था। यही वजह रही कि इस बेटे को अपनी बुजुर्ग मां को कंधे पर अस्पताल ले जाना पड़ा, और फिर कांधे पर ही वो वापस उन्हें घर लेकर पहुंचा। गाड़ी खड़ी रहती है, उन्होंने ये कहा भैया ये तो लाने के लिए है, ले जाने के लिए नहीं है। ले जाने के लिए नहीं। माता जी वो समस्या क्या थी, किस लिए हॉस्पिटल में भर्ती थी? वो कल गिर पड़ी थी जीने से। एक लड़का अपनी माँ को लेकर के सर पे बिठा करके ले जा रहा है, और काफ़ी गर्मी है, तो इनके लिए कोई वाहन की व्यवस्था की जाए। चूँकि अस्पताल से डिस्चार्ज होकर के आए, इनको एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं कराई गई है। तब मेरे द्वारा
ये जानकारी संज्ञान में आने पर तत्काल अपनी गाड़ी भेज करके उन बुजुर्ग के लिए मैंने अपना वाहन भेजा और उनको और इस वक्त बड़ी खबर भोपाल से मिल रही है। कल एक बार फिर होगी बीजेपी टास्क फोर्स की बैठक। दोपहर 4 बजे यह बैठक होने जा रही है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक होगी। कोरोना को लेकर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रखे हैं। बीजेपी टास्क फोर्स का गठन हुआ है और इस बीजेपी टास्क फोर्स की बैठक एक बार फिर अब कल होने जा रही है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बैठक होगी और इस बैठक में कई महत्वपूर्ण मसलों को लेकर चर्चा की जाएगी। कहते हैं कि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है और कुछ ऐसे ही आविष्कार का नजारा सीहोर के अहमदपुर गांव स्थित समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी केंद्र पर देखने को मिला, जहां कोविड-19 की जानलेवा महामारी के बीच अपनी उपज विक्रय करने आ रहे किसानों को इस खतरनाक बीमारी के संक्रमण से बचाने के लिए खुद किसान ने ही एक जुगाड़ का सैनिटाइजर बना लिया है। इसका सबसे अच्छा पहलू इस संयंत्र का बड़ा आकार है, जिसके नीचे से आसानी से किसान अपनी उपज से भरे हुए वाहनों को लेकर गुजर जाते हैं और महज 22 सेकंड में वो सर पर लटके हुए इस स्प्रिंकल पॉइंट से रिसते हुए सैनिटाइजर से काफी हद तक खुद को सैनिटाइज करने में सफल हो जाते हैं। ये किसानों के लिए सुविधा दी गई है ताकि किसी प्रकार की समस्या ना हो, कोरोना से बचाव हो, किसी प्रकार का ऐसा कोई व्यक्ति अंदर ना आए जिसको किसी प्रकार की परेशानी हो, कोरोना पॉजिटिव ना जाए अंदर। और बड़ी खबर इंदौर से क्वारंटीन से भागे 4 कोरोना मरीज गिरफ्तार हो चुके हैं। राजेंद्र नगर इलाके से क्वारंटीन सेंटर से ये 4 मरीज भागे थे। मुरैना बॉर्डर से पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया है। 15 अप्रैल की शाम होटल के दीवार को फांदकर ये भाग गए थे। पुलिस ने कल 3 लोगों को गिरफ्तार किया था, आज 4 को गिरफ्तार किया है। ट्रक से देवास, भोपाल, ग्वालियर और मुरैना तक का ये पहुंचे थे। चारों कोरोना मरीज पुलिस की लापरवाही का भी यहां पर खुलासा हुआ। सीमाएं सील होने के बाद भी कई बॉर्डर ये क्रॉस कर चुके थे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी है।